राजा बाजार की एक छोटी सी दुकान से वे बैक इन 1977 व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। उसके बाद फिर वो उसको हमने दुकान को कन्वर्ट किया, मैं और मेरे वालिद साहब हम दो ही लोग थे उसमें। कारखाना बनाया, कारखाने से बाद होलसेल का काम शुरू किया। फिर मैंने मैट्रिक की छुट्टियों में कराची जाना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने कराची से फिर जाकर ये देखा कि नहीं, हम अब खुद इंपोर्ट करना चाहिए। हमारा आयरन शीट से जो ये बाल्टी, बक्से, पेटियां, उस वक्त में ये काम था, ये बनते हैं, और हमाम वगैरह ये सब चीजें, टब, ये बक्से, ये बनते थे। तो उसके लिए फिर मैंने राइट आफ्टर माय मैट्रिक एंड जब मेरी 18 साल 3 महीने उम्र हुई, पासपोर्ट बना, तो मैं कुछ सीख चुका था 3-4 साल काम करके। 3 साल काम करके तो मैंने फिर जापान गया फर्स्ट टाइम ऑल अलोन समवेयर इन 1981 व्हेन माय एज वाज 18 इयर्स एंड 3 मंथ्स। उसके बाद मैंने वहीं से फिर इंपोर्ट करनी शुरू की एंड वी वर द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ दिस आयरन शीट इन रावलपिंडी सिटी। वहां से फिर जब इंपोर्ट कर रहे थे तो 2 साल हमने काम किया, लेकिन मुझे कोई इतना वो ठीक नहीं लगा। रीजन बीइंग कि मेरी फौरन आई स्विच ओवर टू द इंडस्ट्री, क्योंकि एक दिन मेरे बैठे हुए देखा कि जो रिस्पेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s, इट वाज 1983-84 के जब मैंने ये देखा कि वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट की बहुत बड़ी हमारे मुल्क में एक रिस्पेक्ट है, तो फिर मैंने भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का ख्वाब देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सिलेक्टेड वन प्रोजेक्ट, और वो वही उसी पिंडी की मार्केट में से, जो ये राजा बाजार के साथ सिटी सदर रोड है, वहां से हमने एक मार्केट प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट, और उसकी फैक्ट्री लगाने का प्लान बनाया। तो हमने 84-85 में हम हतार इंडस्ट्रियल स्टेट गए, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट नेक्स्ट टू इस्लामाबाद ऑफ आवर कंट्री। आई एम द पाइनियर ऑफ दैट इंडस्ट्रियल स्टेट। तो मैंने मिड 80s में ये फैक्ट्री लगाई, जो हमारी पहली फैक्ट्री थी। अभी ये 2 से 3 साल लगे इसको मशीनें लाने में, लगाने में, चलाने में, और बड़े सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन जब प्रोडक्शन शुरू हुई तो साथ ही फिर मैंने ये प्रोग्राम बना लिया कि अब मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह देन वी मूव ऑन टू, नाम रखा बाकायदा हमने इसका ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम रखा, मुख्तलिफ उसके अंदर कंपनियां डिफाइन की। अल्लाह का शुक्र है, इट टुक मी अबाउट 7 to 8 years के जिसके अंदर फिर मैं जाकर अपना वाकई में एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बना सकता। तो मिड 90s में कह लीजिए 10 साल हमें लगे। 10 साल बाद फिर हम थोड़ा सा उस स्टेज पर आए। इसी दौरान मेरे वालिद की डेथ हो गई और मैं एक अकेला रह गया। आई डोंट हैव एनी ब्रदर, आई डोंट हैव एनी पार्टनर, आई डोंट हैव द बैंक लोन, आई डोंट बिलीव इन एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम समबडी। इट्स बेटर कि आपके अपने जो रिसोर्सेज हैं आप उतना ही प्लान बनाएं। तो फिर मैंने और फैक्ट्रियां लगाने का प्रोग्राम बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह देन वी वेंट इनटू अदर फैक्ट्रीज। फिर मैंने लाहौर में फैक्ट्री खरीदी, एक और लाहौर में फैक्ट्री खरीदी, मुल्तान में फैक्ट्री खरीदी, कराची में कारोबार किया। इन सब को करके फिर मैं एक प्रोफेशनलिज्म में आ गया। एक 4 स्टार होटल है यहाँ पिंडी में, आई बॉट द मेजर शेयर इन दैट, और उसकी मैनेजमेंट और सारा कुछ किया। और ये सब काम करने में मेरा ये था कि मैंने, विच आई बिलीव इज, एक आपकी प्लानिंग towards your effort should be towards a direction, और वो डायरेक्शन शुड बी वेरी क्लियर टू यू। और दूसरा आपकी टीम, जब तक आपके पास साथ लाइक माइंडेड लोग नहीं होंगे, प्रोफेशनल और काबिल लोग नहीं होंगे, उनका मोटिव भी वही हो जो आपका मोटिव है, आप किसी चीज में सक्सीड नहीं कर सकते। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आई डू ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, दैट इज योर सिस्टम। योर सिस्टम शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कैटेगोरिक as per need of the today regarding the technology, everything उसमें इन्वॉल्व होते हुए। तो जब मैं जापान जा रहा था तो मेरे वालिद ने, इट वाज 1981, तो मेरे वालिद ने एक चीज कही कि कंप्यूटर आया और आप कंप्यूटर लेकर आना। आई एम अ टेक्नोलॉजी लवर, गैजेट लवर, और मुझे हमेशा, मैंने जिंदगी में अपने जितने पैसे गैजेट्स पर खर्चे हैं, दुनिया में कोई चीज नई आ रही होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको खरीदूं, ताकि मुझे उसको, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है, आई कैन अफोर्ड दैट। जैसा कि iMac आया, iPad आया, आईफोन आया, और बाकी चीजें हैं, तो आई ट्राई ऑलवेज कि मैं उनको लेटेस्ट चीज को खरीद कर, चाहे जितने की भी आए, और उसका इस्तेमाल खुद करूं बेसिक उसके लिए, ताकि मैं उसको गैजेट को अपनी मैनेजमेंट के इस्तेमाल कर सकूं, और जो मेरा जाती एक्सपीरियंस है उसको लाकर मैं अपनी कमांड, ओवरसाइट उसको लेकर चलूं। खैर
सो मिड ये मतलब लेट 90s में हमने होटल खरीदा, उसके बाद और फैक्ट्रियां लगानी शुरू की। तो 2005 में मैं आई बिकम, उस वक्त तक मेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फ्लरिश कर चुका था, अच्छा हमारा काम हो गया था, इंपोर्ट का काम भी बहुत अच्छा था, चाइना से भी मैं काम कर रहा था। मैं चाइना अर्ली 2000 में जाना मैंने शुरू किया और अच्छा कारोबार मैंने चाइना के साथ उस वक्त भी किया। वहाँ नए नए लोग आ रहे थे, नई नई फैक्ट्रियां बन रही थी, बहुत अच्छा मौका मिला। 2005 में मैंने ज्वाइन किया रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और मैं बिजनेस पॉलिटिक्स में आ गया। वहां से फिर हमने थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू किया। 2009 में आई बिकम दी 9 और 10 में आई बिकम दी senior vice president. I was elected Chamber of Commerce, then the acting president of Rawalpindi Chamber of Commerce. उसके बाद मैं फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया। तो 2012 में आई रियलाइज कि आई शुड गो, बस ऐसे ही अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई कि मुझे नेशनल पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। तो 2012 में मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा नेशनल असेंबली का, जो कि चंद 100 वोट मुझे मिल जाते, बहुत मुख्तसर थे, थोड़े से वोट मुझे मिलने थे। बहरहाल रावलपिंडी कैंट से मैंने इलेक्शन लड़ा नेशनल असेंबली का 2013 में। मेरी पार्टी ने मुझे रिकमेंड किया और मैंने इलेक्शन लड़ा फिर सेनेट के लिए 2015 में। आई बीन इलेक्टेड एज द सेनेटर फ्रॉम सिंध, बिकॉज मेरे पास कारोबार वहां था, मेरा घर भी वहां पर है, इसलिए मैंने वहां से अपना इलेक्शन में आकर और मैं सिंध गवर्नमेंट से, सिंध प्रोविंस से सेनेटर बना। और उसके बाद से मैं सेनेट में गया। जब मैं सेनेट में गया, देन आई रियलाइज कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो आई शुड work and do something as the parliamentarian, and I would love to be a practical person in all of my life. I don't want to talk, I just want to deliver something. मेरी जो डिलीवरी है that speaks, ये मेरा एक मिशन है जिंदगी का। तो उस वक्त में मैंने फिर जब मैं आ गया और मैंने फिर ज्वाइन किया लॉ कॉलेज, और मैं पीछे बैठता था लॉ कॉलेज में सिर्फ इसलिए कि मुझे पता लगे व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेजिस्लेशन, हाउ अ लेजिस्लेटर मूव ऑन। मेरे ख्याल में आपका टाइम पूरा हो जाएगा, बट चले। उसमें यह है कि फिर हमने, अल्लाह का शुक्र है, आगे मूव करते करते मैं फिर एक अच्छा एक्टिव पार्लियामेंटेरियन बन गया और मैंने अपने टेन्योर में सबसे ज्यादा अभी तक जो है वो लेजिस्लेशन प्रपोज की है। 38 प्राइवेट मेंबर बिल दिए हैं, हर तरह की चीज में मैं आया हूँ। कंक्लूडिंग इट कि ये जब कोविड आया तो मेरे पास भी ऑप्शन थी कि मैं नेटफ्लिक्स देख लूं या यूट्यूब पर बैठ जाऊं या मैं टीवी देखूं, और लेकिन आई डिडंट प्रेफर दैट। हो सकता है मैं भी पबजी खेलता, मैं भी जो डिजिटल लूडो है उसको खेलता, लेकिन मैंने, चूंकि मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपकी एक लाइफ, सेहत और दूसरा आपका टाइम, ये बहुत कीमती है। मैंने जिंदगी में कभी टाइम जाया नहीं किया, इसीलिए मैं फिर ये डिजिटल वर्ल्ड में आया। डिजिटल वर्ल्ड में आने के बाद मैंने सैकड़ों अभी तक वेबिनार्स किए हैं, मुख्तलिफ मैंने ये अपना टॉक शोज अटेंड किए हैं, इसके अंदर लेक्चर्स दिए हैं, और अल्लाह का शुक्र है इसीलिए आई बिकम द फर्स्ट डिजिटल पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान का, जिसके अंदर मैंने वर्चुअली अपने सेनेट के लोगों को बिठाकर और कॉन्फ्रेंसेस कराई। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन सेनेट ने मुझे ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि आज से आप डिजिटल सेनेटर बन गए। और 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जब हमारा डिनर के ऊपर मुलाकात हुई तो उन्होंने भी मुझे कहा कि मियां साहब, मुझे पता है कि अब आप डिजिटल सेनेटर बन गए, बिकॉज आई हैव टॉक्ड फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। और मैंने उन्हें कहा कि ये यंगस्टर्स जो हैं, इनके लिए कोई स्कीम दी जाए कि जिसके अंदर जितने फ्रीलांसर्स हैं, जो आईटी के बिजनेस में आना चाहते हैं, जो यूथ के लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको एकोमोडेट किया जा सके। नौजवान पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा यूथ के बच्चे और बच्चियों को काम दिया जा सके, उनको फ्री लोन दिए जा सके, गैजेट खरीदने के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसे दिए जा सके जो वो रिटर्न करें। लोन की शक्ल में गैजेट खरीदने के लिए जो भी बच्चा चाहे उसको वो पैसे दिए जा सके। सो दीज वर द थिंग्स जिनके ऊपर मैंने काम किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। दिस इज द रीजन। और अब मैंने एक नया काम पकड़ा है कि मैंने तमाम ये जो डिजिटल वर्ल्ड के बच्चे बच्चियां काम करने वाले हैं उनको और आम बिजनेसमैन को एक B2B पोर्टल के ऊपर लाना है। दैट इज आवर नेटवर्क पोर्टल। उसका नाम ये है digitalpakistan.net.pk। वो पोर्टल बन चुका है और उसके ऊपर अब हमने बड़ा डेडिकेटेडली काम करना है।
ओवर टू यू भाई, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो आप करिए, फिर देख लेते हैं। अगर हमारा टाइम पूरा होता है तो कोशिश करेंगे दोबारा आने की, वरना फिर मैंने अपनी बात तो कर दी है। कोई सवाल हो तो आप जरूर बताइए। हाँ सॉरी, सर मैं आपको एक जुमला यहाँ कहना चाहूंगा कि नौजवानों के लिए अगर आपने कामयाब बनना है तो 3 चीजें जरूर करिए। सबसे पहली चीज कि आज के अंदर रहकर आज की टेक्नोलॉजी को आप देखते हुए अपना कल प्लान करें, टेक्नोलॉजी से पीछे ना हटे। दूसरा, अपने मिशन के ऊपर कायम रहें, वक्त जाया ना करें। और तीसरा, उस्ताद उसको बनाएं जिसको आप टच कर सकें, जिससे आप बात कर सके, जो आपकी 1 कॉल अवे हो। अगर आप कहीं पर रुक जाते हैं, एसओएस कॉल आपकी जो है वो उसी को अपना मेंटोर बनाए, उसी को फॉलोअर बने, उसी को अपना उस्ताद बने। ओवर टू यू भाई। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, हम मीटिंग का दूसरा लिंक शेयर करते हैं, मैं आपको पर्सनली सेंड कर देता हूँ। नहीं, अगर आप लिंक शेयर, मेरे ख्याल में यही लिंक दोबारा रिन्यू हो सकेगा, आप चेक कर लीजिए। यस सर, यस सर। अबू बकर आप चेक कर लो। जैसे मीटिंग एंड हो जाए तो अगर इसी लिंक को वापस ज्वाइन करें तो यही मीटिंग रूम ही कंटिन्यू हो जाएगा वापस से। सनान आप सारे दोस्त में मैसेज चल रहा है, चलने दे। शहीर भी अभी लिखा आया था कि दिस जूम मीटिंग हैज नो टाइम लिमिट। मेरे ख्याल में ओके, फिर वो बना है जिसके अंदर फिर वो एक्सटेंड हो गई होगी, फिर ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो गया होगा टाइम। क्योंकि मेरा भी अकाउंट है, अगर पता नहीं वहां से लिंक ना हो जाए। आई हैव द नो लिमिट अकाउंट, और वो मैक्सिमम वाला जूम का भी, स्ट्रीमयार्ड का, अगर कभी यूज करना हो तो आप बता दीजिएगा। चले अभी तो चलते हैं, आप पूछिए जब तक मीटिंग चल रही है। अभी तक तो मेरे ख्याल में प्रॉपरली चल रही है। सर आप सही है। दैट्स ग्रेट। सर आपसे एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। सर आपने अभी डिजिटल वर्ल्ड की बात की, आप काइंडली थोड़ा हमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। आपने अभी कहा कि डिजिटल आपने जो एक पोर्टल बनाया है उस पे जो हमारे नौजवान हैं, जैसे कि फ्रीलांसर्स हो गए, हमारे डिफरेंट आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, वीडियो मेकर्स हैं, हमारी टीम में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा होगा, वो उसको कैसे ज्वाइन करेंगे और उनको फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स होंगे, इस बात को एक्सप्लेन कर दें। देखिए, सबसे पहली चीज ये, व्हाट इज डिजिटल वर्ल्ड। ये पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया, इसने सारी दुनिया को बदल दिया, कोई दो राय नहीं है इसमें। इसने बहुत खराबी की है। बहुत से हमारे अपने प्यारे जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे अपने दोस्त ऐसे हैं जो नाहक, जो शायद सोच भी नहीं सकते थे। हमारा एक दोस्त 4 दिन में, सिर्फ चौथे दिन, मतलब 4 दिन जिंदा रहा, जिस दिन उसका ये पता लगा कि उसको कोविड-19 है, और उसके बाद 5वें दिन उसकी डेथ हो गई। तो इससे तो कोई एतराज नहीं है, इससे कोई दो राय नहीं है। बट हमें ये मानना पड़ेगा कि इस कोविड-19 ने तमाम दुनिया को बदल दिया है। 2019 की दिसंबर तक की दुनिया और थी, 2020 के जनवरी से ऑनवर्ड दुनिया बदल चुकी है। अब वो जो अब दुनिया बदली है वो क्या है? वो यही है जिसमें मैं और आप बैठे हैं। आज हम एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे कि आने वाले वक्त में बहुत सी चीजें डिजिटली ऑनलाइन सेल होंगी। बन रहा है, काम बढ़ रहा है। ऑनलाइन की भी आप देख लीजिए, अमेज़न ने कितना काम किया, इवन जूम ने कितना काम किया कि कभी जो जूम पर नहीं भी आते थे वो भी आ गए। इवन ये हम अगर कहें कि स्मार्टफोन, जो लोग सिर्फ और सिर्फ शायद व्हाट्सएप का काम करते, व्हाट्सएप के ऊपर ही काम अपना चला लेते थे, फोन करते थे, उन्होंने भी बहुत सी चीजें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। तो वो लोग जो चाहते हैं सही मानों में, उनको डिजिटल वर्ल्ड की चीजों को सीखना पड़ेगा, उन प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें, कि जिस तरह के डिजिटल ग्राफिक्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, हमारी ब्लॉकचेन की पूरा एक सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा है, ओवरऑल आईटी की चीजें हैं। मैं सबको ये नहीं कहूंगा कि लोग, हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो सारे मिलकर अपना सॉफ्टवेयर हाउसेस के मालिक बने और सॉफ्टवेयर अपना एक्सपर्ट बने और उसके बारे में सीखे। नो, वो एक अलहदा चीज है, लेकिन कम से कम यूज ऑफ सॉफ्टवेयर को सीख लें। जिस तरह के अब जितने लोग बच्चे हैं उन्होंने आज इस तरह स्मार्टफोन के ऊपर ही बैठकर और बहुत सारी चीजें डिजाइन करनी शुरू की, फाइवर के ऊपर लगाना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ पोर्टल बन रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, कि आने वाले वक्त में ये समझा जाए कि कौन कौन से ऐसे एवेन्यूज पास ऑन हो रहे हैं।
अब आ जाते हैं कि जो हमारा पोर्टल है, हमारा पोर्टल ये कहता है भाई मैंने बिजनेस कम्युनिटी के 1 मिलियन लोगों को उस पोर्टल पर लेकर आना है। और मेरा मिशन क्या है, अपार्ट ऑफ माय अदर मिशन, वन मिशन इज दिस, बिकॉज अगेन मैंने अब अपनी जिंदगी वक्त की है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं। अल्लाह का शुक्र है, गॉड हैज गिवन मी अ लॉट, मच मोर देन व्हाट आई डिजर्व, बट I would love to share my experience, my vision of digital world, what is going to be in the next year in the digital world, 5 years after, 10 years after, 2050, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। So, हमारे इस पोर्टल में जब मैं कहता हूं कि 1 मिलियन वो लोग आएंगे जो मुख्तलिफ कारोबार करने वाले हैं, तो उसमें फिर वो लोग भी आएंगे जो छोटा कारोबार करने वाले हैं। हम उनको लेकर आ रहे हैं कि एक शख्स दुकान करता है, लेट्स से एक हलीम बेचने वाला है, उसके एक कंसर्न एक लिमिटेड सी मार्केट है, शायद वो मोहल्ला, वो छोटा सा बाजार, वो चंद लोग जो उसका हलीम खरीदते हैं। लेकिन अगर आईटी का एक डिजिटल 3 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, एक ग्राफिक डिजाइनर है, एक डिजिटल मार्केटिंग वाला है, एक ने एमबीए किया हुआ है, और वो एक छोटी सी कंपनी बना लेते हैं, लाइक माइंडेड लोग, यहाँ पर मैं ये कहूंगा, और वो आए भी एक अपने उसमें लीगल फ्रेमवर्क में, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, खाली कागजों पर लिखकर नहीं, लीगल फ्रेमवर्क में एक अपना जॉइंट वेंचर क्रिएट करें, उसको रजिस्टर्ड कराएं, जहां पर वो चाह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाएं, उसके मुताबिक अपने काम को करें। तो अगर वो जाकर उसको ज्वाइन करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई आपका हलीम जो है हम पूरा डिजिटल इसके तरीके, डिजिटल मार्केटिंग के तरीके से उसकी मार्केटिंग करेंगे, तो मैं समझता ये हूं कि कल को पूरा शहर वो उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर बन जाएगा। अब जब वो लोग आएंगे तो डेफिनेटली वो उसको ग्राफिक डिजाइनिंग में रहकर उसका डब्बा डिजाइन करेंगे, उसका एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो उसको प्रोडक्ट भी एक रिफाइंड होगा, अच्छे तरीके से होगा, हाइजीनिकली बता सकते हैं, गूगल में सर्च करके ये बता सकते हैं कि कौन सा इस तरह का प्रोडक्ट इंडिया में कैसे बिक रहा है, कनाडा में कैसे बिक रहा है, यूरोप में कैसे बिक रहा है। अगर उसको उस तरह से बेचा जाए तो लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे। दिस इज माय कॉन्सेप्ट इज, इस तरह से जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं वो उसके अंदर आकर उन दुकानदारों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और जब उनका काम बढ़ेगा तो डेफिनेटली दे विल गेट देयर शेयर। इसको मैं शुरू भी करा चुका हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं एक प्रैक्टिकल बंदा हूं। मेरे सिंध के, मैं जरा मेंशन करना मुनासिब नहीं है, बट मेरे सिंध के कुछ बच्चों ने इसी तरह मुझसे राब्ता किया। एक बच्चे ने मुझसे इंटरव्यू किया तो मैंने ये उनको, उसने कहा सर हम ये कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा भाई आप कल ही से कर सकते हैं। उसने कहा सर कैसे, मैंने कहा आप अपने बाजार में जाओ, सिंध का एक छोटा सा शहर है, कोई बड़ा शहर नहीं है इतना, चूंकि मैं उसको जानता हूँ, मेरा प्रोडक्ट वहां पर जाता है। आई सेड आप उस बाजार में खड़े हो जाओ और 360 डिग्री देखना शुरू कर दो कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप आसानी से डिजिटल मार्केटिंग में ला सकते हैं, जिसको आप पूरे शहर में फैला सकते हैं। उसने कहा सर मैं कोशिश करता हूँ। वो गया, अगले दिन उसने वीडियो बनाई वहां की, आया, मुझे वो वीडियो भेजी, हमने डिस्कस किया। यकीन कीजिए 1 हफ्ते में वो दुकान जो है हम उसको ले आए फेसबुक पेज पर, हम उसको ले आए यूट्यूब के ऊपर, उसका अकाउंट बनाकर हमने पूरे शहर के मुख्तलिफ लोगों के व्हाट्सएप नंबर लिए, जिस तरह भी आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है, 1-2-4 फ्लायर्स बनाए, फ्लायर प्रिंट कराए और काम शुरू कर दिया। जस्ट इन 2 वीक्स उसका रिजल्ट आने लग गया, उसके प्रोडक्ट बिकने लग गए, और जो वो कस्टमर आता है जो इस डिजिटल मार्केटिंग से आ रहा है वो उसको बताता है। मैंने उसे कहा था, जो बच्चे वो थे, 2 बच्चे हैं, वो बड़े मुझे प्यारे हैं, इंटीरियर सिंह छोटे से घर से है, ना उनके पास लैपटॉप है ना उनके पास डेस्कटॉप है, सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्टफोन, वो भी सेकंड हैंड उन्होंने लिया हुआ है, पता नहीं 6000 का कि 7000 का लिया था, उसी से वो अपना काम चला रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्लैड ऑन इट, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज 1 महीना 1.5 महीना गुजरा है, उस दुकान के ऊपर कस्टमर बढ़ने शुरू हो गए हैं, उसका कारोबार बेहतर होने शुरू कर गया। अब उस दुकान वाले को मैंने कहा कि यार आप इनको एक 4000 रुपए महीने के दे दिया करो। उसने कहा सर मैं बिल्कुल दे दूंगा, मेरा काम बढ़ेगा, मैं 10,000 रुपए महीना भी दे दूंगा। सो भाई मेरी, दिस इज व्हाट आई मीन, इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं तमाम बच्चों को कहता हूं कि खुदा के लिए अपना वक्त जाया ना करो, जो आप कर सकते हो। यकीन कीजिए मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ, मेरे बच्चे जो कहते देखो आपका हक है, आपका दिल करेगा, खेलो जरूर, दोस्तियां जरूर करो, वीकेंड अच्छा मनाओ, आपने
वर्ल्ड ट्रैवल का प्लान बनाओ, घर वालों के साथ जाते हो, अपनी फैमिली को टाइम दो, कल को आप, वो भी लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन साथ साथ अपनी जिंदगी को जाया ना करो, अपने वक्त को कतई तौर पर छोटे छोटे प्लान बनाओ, वर्केबल अचीवेबल प्लान बनाओ जिनको आप अचीव कर सको। मैं आज अगर बैठा हूं, इसके पीछे मेरे 43 इयर्स की कंसेक्टिव मेरी लाइफ की स्ट्रगल है, इसलिए आज मैं इस तरह बन के बैठा हूं। अगर मैं ये इस तरह कामयाब ना होता, कौन मुझे मियाँ मानता, कौन मुझे कहता। मुझे पूछते हैं कि जी आप कहाँ के मियाँ, मैं कहता हूँ भाई मैं पैसे आ गए तो मियाँ साहब बन गए, अगर पैसे ना आते तो मुझे तो वही ओए अतीकी लोगों ने कहना था ना। दिस इज व्हाट द फैक्ट इज। आज मैं अगर पार्लियामेंट में गया, मैंने पार्लियामेंट में प्रॉपर काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज अगर इस कोविड के दिनों में, एंड आई एम ट्राइंग टू, आई विल, दिस इज माय, मेरी एक विश है कि मैं गिनीज बुक को लिखूं कि जी देखिए ये एक थर्ड वर्ल्ड का पार्लियामेंटेरियन है जिसने इतना काम किया है। हो सकता है दे कैन अप्रिशिएट दैट, वो और कुछ नहीं, अगर मुझे एक्सेप्ट ही कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। इसलिए भाई मैं ये कहूंगा, मेरी नजर में बी प्रैक्टिकल। और जवाब ये आया कि जब वो बच्चे बच्चियां कि जो उस पोर्टल के उन लोगों को जिनको हम डिजिटल वर्ल्ड में लाना चाह रहे हैं, उनको उनका इंटरेस्ट दिखाएंगे और वाकई में ही उनको डिलीवर करेंगे तो डेफिनेटली वो वहां से पैसे कमा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अच्छा सर, मेरा फिर हम पब्लिक भी क्वेश्चन आंसर ओपन करते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ। आपका जो ये पोर्टल है, जो आपका प्रोग्राम है, इस पे क्या एक्सपर्ट बंदे ही आ सकते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग आइडिया हो, या बिल्कुल किसी को कोई स्किल आती हो, या कोई भी सीखने के लिए? देखिए मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने इसको अभी ऑन एयर कर दिया है, ये चल रहा है digitalpakistan.net.pk, ठीक है जी। लेकिन अभी इसको हम ट्रायल रन में चला रहे हैं, हमने देखना है इसको। कॉन्सेप्ट यही है कि ये हमने कोई इससे पैसे नहीं कमाने हैं किसी किस्म के। ये पोर्टल बन चुका है, इसके पीछे मेरा अपना सर्वर है, एवोली सिटी में मेरा सर्वर है, उसके साथ ये लिंक्ड है। तो मैं इसको चाहता ये हूं कि इसके ऊपर हम, अच्छा नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक द MOU विद ऑल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताकि उनके विद ऑल एसोसिएशंस एज वेल, ताकि उनके जितने लोग हैं उन सब को हम अपने पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड कर सकें। फिर इसी तरह से हर बच्चे, वो जो IT एक्सपर्ट हैं, जो MBA हैं, जो किसी तरह के बिजनेस के लिए अपने कोई सर्विसेज देना चाहते हैं, देखिए उनको भी तो कस्टमर चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारा कोई एक भी पाकिस्तान में पोर्टल ऐसा नहीं है कि जहां से आप अपना एक जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर है या स्पेसिफिक डीलर है उसको आप ले सके। जब भी आप कहते हैं कि मुझे फुटबॉल चाहिए तो वो कहता है सियालकोट में बड़े सारे हैं, वेबसाइट सामने आ जाती है, ना उनकी प्रोडक्ट आती है, ना उनका प्राइस आती है, ना पता लगता है कि क्या चीज है क्या। और अदरवाइज जब आप उसको सेल परचेज करने के लिए बात करें तो आपके सामने आ जाता है अली बाबा। दैट इज द थिंग मेरे माइंड में कि कम से कम हम पाकिस्तान में कोई एक ऐसा पोर्टल तो बना दे जिसके ऊपर फ्रीली जो शख्स अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है वो पिक्चर लगाए, वो प्राइस लगाए, जिस किसी ने देखना है उसको देख ले। इसी तरीके से अब अपना जो IT के लोग हैं वो भी अपनी सर्विसेज वहां पर ऑफर कर सकेंगे। ये अभी एक कॉन्सेप्ट है, पोर्टल बन गया है, ऑन एयर हो गया है, हमने उसको बेहतर करना है। मेरी टीम लगी हुई है उनके लिए, अभी मैं टीम भी अपनी डेवलप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम डिजिटल, बिकॉज एक और चीज बता दूं, आवर डिजिटल पाकिस्तान इज अ practical digital Pakistan. That's what I said to the Prime Minister as well. जिसके ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि आपसे अलग मीटिंग करेंगे बस, तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू मीट प्राइम मिनिस्टर एंड आई एम गोइंग टू टेल देम स्ट्रेट अवे कि हमें दो चीजें चाहिए। एक डिजिटल पाकिस्तान किसके लिए, यूथ के लिए, कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को एकोमोडेट कर सकें। दैट इज व्हाट इट इज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।